हेलो गाइस, आज एक नए वीडियो के साथ है। आज का वीडियो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है पर बिटर बट ट्रूथ। आज का वीडियो है टॉक्सिक पेरेंट्स पर। हर इंडियंस को ऐसा लगता है कि उनके पेरेंट्स टॉक्सिक हैं। मुझे भी ऐसा लगता है, पर हर किसी का प्यार दिखाने का तरीका कुछ अलग होता है, राइट? तो हमारे पेरेंट्स का जो तरीका है, उसके पीछे का मकसद शायद प्यार हो सकता है, पर उनका तरीका बहुत गलत है। तो कभी कभी हम हमारी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करते हैं। ये इस तरह से नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर तो हमें ये कर डाल देते कि हम ओवर ड्रामेटिक हो रहे हैं, टू सेंसिटिव हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, पर ऐसा नहीं है। पेरेंट्स को लगता है वो जो भी चीज़ें करते हैं वो सब राइट करते हैं। मैं वो नहीं बोल रही कि वो राइट नहीं करते, वो राइट करते पर सही तरीके से नहीं करते। अगर बहुत से अभी इंडियन पेरेंट्स में ये देखा जा चुका है कि अपना डिसीजन अपने बच्चों पर थोप देते कि नहीं तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है, तुम्हें डॉक्टरिंग करनी है, भले ही वो बच्चे को मन ना हो उस चीज़ का करने का। अब अगर 3 इडियट्स में हमने देखा है कि फरहान को उसके पापा इंजीनियर बनने के लिए कहते हैं, पर वो अगर बन भी जाता तो वो अच्छा नहीं बनता, राइट? तो हम बच्चों से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब वो जो भी करे वो सही ही करे? गलती से इंसान सीखता है, राइट? आपने भी, हमारे पेरेंट्स ने भी, इंडियन पेरेंट्स ने भी गलतियां की होगी और उससे सीखे, पर उस रास्ते पे हमें जाना ही नहीं है, तो वो गलतियां और वो सही रास्ता हम बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा मैच्योर जैसा बिहेव करे। कि हम हमारे पेरेंट्स की सोच को कैसे समझे। बच्चे अपने पेरेंट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो पेरेंट्स क्यों नहीं कर रहे अपने बच्चों को समझने की कोशिश? आप भले ही पेरेंट्स बहुत अच्छे हो, पर अगर आप एक तो जैसे बच्चे माँ बाप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, माँ बाप क्यों नहीं समझ सकते हम बच्चों को, राइट? तो मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स टॉक्सिक है तो आप अपने घर छोड़ के चले जाओ। नहीं होता, मुश्किल हो जाती है चीज़ें करने में। हमारे पेरेंट्स को लगता है कि वो जो कर रहे हैं, उनका जो पर्सपेक्टिव है वो ही राइट है, हमारा पर्सपेक्टिव तो मैटर ही नहीं करता। मैं ये नहीं बोलना चाह रही बच्चों को कि अपने घरदार, अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाओ ना, पर पेरेंट्स भी कोशिश करो, बच्चों की मेंटल हेल्थ को समझने की कोशिश कीजिए। 10 साइंस कि हमारे पेरेंट्स टॉक्सिक हैं, और अगर है तो हमें क्या, हम अभी इंडिपेंडेंट नहीं हैं, तो हमें क्या स्टेप्स या फिर क्या हैबिट्स या फिर क्या एटीट्यूड रखना चाहिए जिससे हम हमारे पेरेंट्स को फिलहाल के लिए हम सरवाइव भी कर जाए और हमारी मेंटल स्टेट भी डिस्टर्ब ना हो। एंड द 10 साइन में से फर्स्ट साइन है कि वो हमें अवॉइड करते हैं हर चीज़। हम भले ही दूसरों से अलग हो, हम आपके पर्सपेक्टिव पे ना चलना चाहो, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम आपके बीच में नहीं हैं। हम बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को दूसरों से कंपेयर करते हैं कि देख उसका बेटा कितना होशियार है, उसने IIT क्रैक किया है, गुप्ता जी का बेटा, गुप्ता जी की लड़की। हमें क्या करना है किसी से? पहले और अब के ज़माने के बच्चों में सिर्फ एक ही अंतर है कि अब के बच्चे अपने पेरेंट्स क्या सोचते हैं हमारे बारे में, उस पर ध्यान देते हैं, और हमारे पेरेंट्स हमारे आजू बाजू के लोग क्या सोचते हैं उस पर ध्यान देते हैं। सेकेंड पॉइंट इज इनवैलिडेशन। हर चीज़ को हम जो भी बातें, ज़रूरी नहीं आप जो चीज़ें हर बड़ा इंसान जो कहे वो सही हो और जो हर छोटा इंसान कहे वो गलत हो। हमारी हर बातें बचकानी नहीं होती। लाइफ में यही सीखा है कि सबसे बड़ा टीचर जो होता है ना हमारा, वो हमारे सिचुएशंस होती है, हमारी परिस्थिति होती है, क्योंकि वो जो सिखा के जाता है ना लाइफ में, लाइफ को लड़ने के लिए, वो कोई नहीं सिखाता, कोई माँ बाप नहीं सिखाता। थर्ड इज ब्लैक शीट। आप हो फिर भी आपको ऐसा कर देते कि आप मेरे फैमिली का हिस्सा नहीं हो, मतलब आप सबसे अलग हो। और हर बच्चा अपने आप में अलग होता है। अपनी जिंदगी का रिमोट एक ना एक टाइम पे हम खुद उठाने वाले हैं।
तो एटलीस्ट हमारी डिसीजंस मेकिंग स्किल्स तो अच्छी हो रही है। जो भी होगा हमारी लाइफ में वो सिर्फ हमारे वजह से होगा। हम किसी को ये नहीं करेंगे, किसी पे थोपेंगे नहीं कि आपकी वजह से हमारी लाइफ ऐसी है। एंड द फोर्थ, इंसल्ट करते हैं हर किसी के सामने। अभी बहुत इंडियन पेरेंट्स में जो ओल्ड पीपल है, ग्रैंड माँ ग्रैंड पा, वो थोड़े एग्रेसिव टाइप है कि अगर चीज़ें ठीक नहीं हुई और कुछ गड़बड़ी हो गई उनके किसी दूसरों के सामने, तो वो हमारी इंसल्ट उन सब के सामने कर देते थे, ना कि एक दफ़ा सोचे। हाँ, इंसान गलतियों की मूर्त है, गलतियों से सीखता है। अपनी गलतियों को फ्लॉन्ट करो कि हाँ मैं ये गलतियां करती हूँ, हाँ, और उस पे काम करूंगी। एंड फिफ्थ इज, हमें हमेशा छोटा दिखाने की कोशिश किया जाता है। कोई गरीब हो तो अरे गरीब के बच्चे आ गए, क्यों? आपको देना ही है ना, तो हमें पैसे सिंपैथी, हमें सिंपैथी कार्ड नहीं खेलना। हाँ, हम पैदा हुए गरीब, इसका ये नहीं मतलब है, मैंने कहाँ पर पढ़ा था, अगर हम गरीब पैदा हुए तो इसमें हमारी गलती नहीं है, अगर हम गरीब मर गए तो उसमें हमारी गलती है। तो सिंपैथी कार्ड नहीं खेलनी हमें कि हाँ गरीब है इनको कुछ दे दो, नहीं, देना है तो डायरेक्ट पैसा दो, सिंपैथी मत दो। सिक्स्थ इज आइसोलेशन। लड़कियाँ, इंडियन फैमिलीज में लड़कियाँ 7 बजे के पहले घर में चाहिए। हाँ, मैं भी एक इंडियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मुझे भी पता है कि बहुत एनवायरनमेंट बहुत ख़राब है यहाँ का। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम बच्चियों को जीना ही छोड़ दें। अगर कुछ गलत होना है, राइट, तो वो दिन में क्यों नहीं हो सकता, राइट, रात में ही क्यों उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि मत जाओ? लड़ना सिखाओ, बॉक्सिंग सिखाओ, स्ट्रिक सिखाओ। मैं नहीं बोल रही कि ये होता है एक गुड पेरेंटिंग, ना कि बच्चियों को घर में बिठा कर रखो। 7th इज एग्रेशन। बहुत इंडियन फैमिलीज में तो बहुत होता है कि गुस्सा निकाल देते, बच्चों पे चिल्ला देते, फिर आके सॉरी बोल देते और रीज़न बताते हैं कि तूने मुझे रीज़न दिया था, इसकी वजह से मेरा मूड ख़राब था करके हमने तुझे ऐसा बोला। अगर कुछ चीज़ें हम समझ के लेते हैं ना, तो कुछ चीज़ें आपको भी समझनी चाहिए। 8th पॉइंट इज गिल्ट एंड मैनिपुलेशन। इंडियन फैमिलीज में तो बहुत देखा जा चुका है। तुमको ना गलतियां करने का कोई हक ही नहीं। अगर तुमने कम मार्क्स लाए तो तुम ऐसे कैसे हो सकता है भाई? हर चीज में तुमने फर्स्ट नंबर आना चाहिए, टॉप करना चाहिए, घर के काम में, बाहर के काम में, क्लासेस में आपको बहुत सारे लैंग्वेजेस आनी चाहिए, आप एकदम घरेलू संस्कारी लड़की होनी चाहिए, घर में रहनी चाहिए, बड़ों से बिल्कुल। इतना सारा एक्सपेक्टेशन अगर ना किया जाए तो किसी लायक ही नहीं है। तुझे तो पैदा होके तूने गलती कर दी, हमने तुझे को पैदा करके गलती कर दी। 9th इज जेलसी। उनका बेटा इतना वो हो रहा है और तू देख। अरे हर किसी की डेस्टिनेशन अलग है, हर किसी का स्टेट ऑफ माइंड, सिचुएशन, फ्यूचर सब कुछ अलग है, उसकी आइडेंटिटी अलग है। तो आप कैसा चाहते हो कि जो शर्मा जी के बेटे ने किया है वही हम करें? वो हमारे लिए नहीं बना। इस इंडियन पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन कभी तो खत्म ही नहीं होती। एक बार 10वीं पास कर जा फिर मजे ही मजे, एक बार 12th पास कर जा फिर मजे ही मजे, एक बार ग्रेजुएशन कर जा फिर मजे ही मजे, एक बार जॉब कर ले फिर मजे ही मजे, फिर एक बार शादी कर ले फिर मजे ही मजे। ये मजे कब नहीं मिलते हैं? ये सब को ओवरकम करने के लिए अगर हम लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो हमें हमारा माइंडसेट ऐसा करना चाहिए जिससे हम इनके बीच में रह भी सकते हैं और हमें फर्क भी नहीं पड़ेगा। सबसे पहला था अवॉइड कर दें। तो बताना ही क्यों है भाई? नहीं बताना हमारे को हमारी चीज़ें। हम ज़रूरी नहीं है अगर हमारे फैमिली ऐसी है तो हम हमारे फ्रेंड से शेयर नहीं कर सकते, होस्ट कर सकते हैं, अपने कज़न से शेयर नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अगर आपको वो लोग आइसोलेट करके रखते हैं चीज़ों को तो आप घर में बैठे बैठे सीख सकते हैं, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं।
ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं जिससे आप आपको अपग्रेड कर सको, राइट। और ब्लैक शीट बनना कोई बहुत खुशी की बात है। मैंने तुम सबसे अलग हो, भगवान ने जो उन्हें नहीं दिया ना वो आप में दिया है। उस बात पे ना पश्चाताप करने के अलावा आप है ना उस बात पे खुश हो जाओ कि भाई हम सबसे अलग हैं। अगर वो आपको ह्यूमिलेट करती है इस बात पे, तो सबसे बड़ा जो रिएक्शन होता है उस पे होता है साइलेंस। अगर कोई इंसान आपको ह्यूमिलेट करे आपके फेस टू फेस, आप साइलेंट, अगर कोई आप पे जोक क्रैक करता है तो सबसे बेस्ट रिएक्शन होता है जोक अपने ऊपर लेके हम ही हंस दे उस पर, जिससे वो जोक का जोक भी हो जाए और किसी को फर्क भी ना पड़े, और वो जो सामने वाला जो सोच रहा था वो एकदम चकनाचूर हो जाए। वैसे ही अगर कोई इंसान आपको इमोशनली, मतलब माँ बाप अपने नहीं क्या ड्रीम्स को, उनके ड्रीम्स को अपने पे थोपना चाहते तो इमोशनली डिटैच हो जाओ, उनके साथ रहो, पर वो क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं कुछ मत, सिर्फ रहो उनके साथ और अपने अंदर प्रोग्रेस करते रहो और अपनी लाइफ को इतना फाइनेंशियली फ्री बना दो कि जल्द से जल्द आप वो सराउंडिंग से निकल जाओ। एक रिश्तेदार में होता है ना कोई एक होता ही है ऐसा कि जिसको हम नहीं पसंद करते और वो ग्रुप करके हमारी इंसल्ट करता है, राइट। हमारे को लोगों के सामने इतना बुरा बना देता है कि इससे बड़ा बुरा इंसान उसने दुनिया में किधर नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो हमसे ज्यादा, उसको हमारी काबिलियत पता है चीजों को लेकर, इसलिए वो मानता है कि अगर जो सक्सेसफुल इंसान होते हैं ना वो कभी भी बिगिनर को है ना